श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को हरिद्वार के आनंद घाट पर, हरिद्वार में आनंद घाट है, अभी भी है, कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए, व्यास गद्दी पे आसीन हुए। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र हाथ में कमल अमृत कलश लेकर के कथा स्थल पर उपस्थित हुए। अमृत कलश श्री सुखदेव जी महाराज के पास रख करके सुखदेव मुनि को नमस्कार किया। बारी बारी से और जो भी देवता लोग आए तुम लोगों ने भी नमस्कार किया। उसके बाद बगल में खड़े हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे देवतागण, आप लोग आए हुए हैं, जो भेंट सामग्री लाए थे वो रख करके नमस्कार आदि भी हो गया, बैठ जाए, या अगर कोई बात हो तो कहे। साधु जोगी देखना, खाली हाथ ना देखना, राजा कन्या देखना, खाली हाथ ना देखना। कुछ ना कुछ भेंट सामग्री संत गुरु राजा साधु जोगी के पास अवश्य लाए। नहीं कुछ है ना तो 5 गो दूब का कोमल अंकुर तोड़ के ले आवे, इसमें भी पैसा लगता है। दुबरी है और उसका 5 गो अंकुर तोड़ के ले आइए, फूल ले आइए, पुष्प ले आइए, तुलसी पत्र ले आइए, रख करके नमन कर लीजिए, कोई पैसा लगा। अगर सामर्थ्य है तो कंजूसी मत कीजिए, नहीं। हाँ, क्यों? सोम का धन चोर खाता है। सोम का धन कौन खाता है? चोर खाता है, याद रखिएगा। कंजूस का धन जो है ना, जो सोम है, उसका धन चोर खाता है। देखिए, देवताओं ने ये परंपरा का निर्वहन किया। देवता के राजा इंद्र आए हैं कथा स्थल पर, हाथ में अमृत का कलश है। कलश उनके सामने में भेंट के स्वरूप रख दिया, निवेदित किया है, और उसके बाद प्रणाम नमस्कार किए। नमस्कार करके बगल में खड़े हो गए। और सुखदेव जी महाराज के पूछने पर कहते हैं, आप यह अमृत लेकर बदले में हमको कथा अमृत का दान दीजिए। ये बदला की चीज थोड़े न है, अदला बदली कर लीजिए। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृत। परीक्षित को मरने का भय है, इसको अमृत पिला देंगे, ये मरेगा नहीं। इनको जो कथामृत आप पिलाना चाह रहे हैं, ये कथामृत हम देवताओं को दान करने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज सोचने लगे, या अदला बदली वाला भांज कब से हो गया। कहने कहते हैं, सुनिए, हम सुखदेव से क्या कहते हैं, परीक्षित से थोड़ा सा पूछ लेते हैं। ये राजा परीक्षित अमृत पीना चाहता है कि कथा अमृत पीना चाहता है? राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज ने पूछा, आप अमृत पीना चाहते हो राजन कि कथा अमृत पीना चाहते हो? तो राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, हमको अमृत के भी विषय में कोनो पता नहीं है, कथा अमृत के भी विषय में कोनो पता नहीं है। अमृत पीने से क्या होगा, कथा अमृत पीने से क्या होगा, पहले इन दोनों के विषय में हमको समझाइए, ज्ञान दीजिए।
हम निर्णय देंगे, हमको अमृत पीना है कि कथा अमृत पीना है। सुखदेव जी महाराज का तो मन एकदम उल्लास से भर गया। ओहो, अधिकारी श्रोता हमको मिला है। कैसा श्रोता मिला है? अधिकारी श्रोता मिला, बड़ा सजग श्रोता है। देखो राजन, अगर आप देवताओं के द्वारा लाए हुए अमृत का पान करोगे आप मरोगे नहीं, लेकिन काम क्रोध आदि विकार से बचोगे भी नहीं। अच्छा, अगर आप कथामृत का पान करोगे आप इसी जन्म में मर करके अमर हो जाओगे, अगर उनके अनुसार आपने जीवन व्यतीत किया। तो तुरंत श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनिवर, आप मुझे कथामृत का दान करें। और जैसे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से सुना, आप मुझे कथामृत सुनाइए, वैसे राजा परीक्षित के से सुनने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की हंसी उड़ाई। क्या कहते हुए? अरे क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मनिर्महान ब्रह्मरातो विचारेवं तथा देवान् जहासः। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि, कहाँ सुधा और कहाँ कथा। कांच और मणि में अंतर है कि नहीं? अंतर। और उसकी पहचान कैसे होती है आप लोग जानते हैं? कैसे पहचान करेंगे? अरे जोहरी न पहचानेगा, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे? आप कैसे पहचानेंगे? एक बहुत सुंदर जोहरी मूर्तिकार था, उसने मणि की भी मूर्ति बनाई और कांच की भी मूर्ति बनाई, दोनों एक जैसा, एक वजन का, एक ढांचे, एक रंग रूप का। और उसके जमाने में जितने भी राजा लोग थे, सब राजा के दरबार में वो बारी बारी से जाते थे और कहा करते थे, महाराज मेरे पास ये दो मूर्तियां हैं, इसमें एक कांच की मूर्ति है और एक मणि की मूर्ति है, और एक ही बार में आपको या आपके प्रजावासी को, समाज को पहचानना है। अगर आपने एक ही बार में पहचान कर ली कौन सी मूर्ति मणि की है, कौन सी मूर्ति कांच की है, तो मैं मणि की मूर्ति छोड़ के चला जाऊंगा। अगर आप या आपका प्रजा परिवार एक बार में पहचान नहीं कर पाया, तो जितने वजन की मणि की मूर्ति है उतना दाम आपसे लेंगे, कीमत। मूर्ति भी नहीं देंगे, साथ में मेरे डायरी में लिखना पड़ेगा, अमुक मूर्तिकार से हम हार गए। मैंने कई राजाओं को हराया है, अब तक कोई राजा जीता नहीं, विजय नहीं हुआ है। और आज मैं आपके दरबार में आया हुआ हूं, सुबह सुबह का समय है, यही समय ठंड का मौसम था, दरबार बाहर में लगी थी, सूर्योदय हो गया था
प्रजावासी मंत्रीगण सामने बैठे थे, राजा राज सिंहासन पे विद्यमान थे। उसी समय वो मूर्तिकार चला गया और उनके सामने में सुंदर सा एक टेबल लगा हुआ था। टेबल में गुलदस्ते सजे हुए थे। उसी टेबल पे ले जा करके दोनों मूर्ति रख दिया और अपनी बात रख दी। सब एक दूसरे की मुख देखने लगे, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर में पहचान कैसे, एक के बार में बताना, पहचान कैसे हो? जब एक दूसरे का सब मुंह देखने लगे तो राजा कहता है वो हारने जितने का पहचान की तो कोई बात नहीं है, धन तो उसको दे ही देंगे, लेकिन लिखना जो पड़ेगा यही सबसे बड़ा भारी है। अमुक मूर्तिकार से अमुक राजा हार। सब असमंजस में पड़ा हुआ है। उसी सभा में सबसे पीछे एक अंधा आदमी बैठा हुआ था। जब कोई उठ करके उस मूर्ति की पहचान करने के लिए नहीं गया तो अंधा आदमी पीछे से आवाज लगाता है, महाराज एक बार मुझे अवसर दिया जाए, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मैं एक बार में ही दोनों मूर्ति को छू करके बता सकता हूं कि कौन सी मूर्ति कांच की है और कौन सी मूर्ति मणि की है। अगर नहीं बता पाया तो आप जो राजदंड देना चाहते हैं दीजिएगा, लेकिन नहीं भी बताएंगे फिर भी आपको डायरी में लिखना ही पड़ेगा, अमुक राजा के दरबार में हम गए और अमुक राजा हार गए। जब बिना कुछ किए भी हारना ही है तो कुछ करके हारो। नहीं, एक बार अवसर दिया जाए। मंत्री से सलाह लिया, मंत्री ने अनुमति दे दी। राजा ने सहर्ष उस जनमानद व्यक्ति को सामने बुलाया। किसी ने पकड़ करके उसको लाया। लाने के बाद क्या किया, जहां पे मेज पे मूर्ति रखा हुआ था वो टटोल करके देखा और देखने के बाद कांच की भी मूर्ति को छू लिया और मणि की भी मूर्ति को छू लिया। एक के झटके में कह दिया ये मणि की मूर्ति है और ये कांच की मूर्ति है। अब वो जोहरी उस जनमानद व्यक्ति का मुख टुक टुक देख रहा है, ये तो सही बता दिया। आज तक मैंने किसी राजा से हारा नहीं, आज इसके दरबार में हार गया, वो भी एक अंधा व्यक्ति मुझे हरा दिया। राजा पूछता है जोड़ी से, सत्य बताओ, ये जनमानद ने सत्य बताया है कि नहीं? कहा ये तो सत्य बताया है। ये मूर्ति तो मैं आपको छोड़ ही दूंगा, लेकिन मैं इस जनमानद से पूछना चाहता हूं, क्या इसने पहचान कैसे की? ये कांच की मूर्ति, ये मणि की मूर्ति, तुमसे पूछा गया। तो वो जनमानद कहते हैं, हे राजन, मैंने कहीं सत्संग में गया, सत्संग में एक कथाकार, सत्संग करने वाले जो संत महापुरुष थे, उन्होंने कांच और मणि की पहचान बताई थी। मैंने उसे श्रवण कर याद रखा था। अगर कांच और मणि की पहचान करना चाहो, कोई साधन नहीं है, तो दोनों को धूप में रख दो। जो कांच होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जो मणि होगा वो गर्म नहीं होगा। मैंने सिर्फ उनके गर्मी को देखा है। कांच गर्म हो गया और मणि गर्म नहीं हुआ, इसीलिए ये कांच की मूर्ति है और ये मणि की मूर्ति है। हाँ। उसी तरह से जो जल्दी गोसा जाता है,
उतावला हो गया, उसका स्वभाव कांच के समान है, वो तुरंत छीन भिन्न हो जाएगा, टूट फूट करके नष्ट भ्रष्ट को प्राप्त हो जाएगा। जिसके अंदर में सहनशीलता है, जिनके अंदर में धीरता है, वो सह लह करके भी जल्दी गुस्साता नहीं, तो मणि के समान है। इसीलिए अपने जीवन को मणि के समान बनावे, कांच के समान नहीं बनावे। जो सत्संग गति नहीं करता है उसका जीवन कांच के समान है, जो सत्संग गति करता है उसका जीवन मणि के समान है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहु मार। तो यहां पे श्री सुखदेव जी महाराज ने कांच और मणि में जैसे अंतर बताया, उसी तरह से अमृत और कथामृत में अंतर बताया। अंतर बताने के बाद देवताओं की हंसी उड़ाए, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज अभक्त को ये कथा दान करना नहीं चाहते थे। देवता लोग इसके अधिकारी नहीं। अभक्तांश्च विज्ञाय न ददोष कथामृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभा। कहते हैं ये भगवती वार्ता, ये भागवत कथा जो है देवताओं को भी बड़ा दुर्लभ है। संतों ने कहा संत वचन व सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी, संत वचन वह धन है, नर प्रधान जिसका अधिकारी, मर्त्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है, संत वचन भव दुखों का रामबाण। मनुष्य अधिकारी है, देवता भिखारी है। विचारिए ये सत्संग का, इस कथा का कितना बड़ा महत्व है। जब राजा परीक्षित को ये कथा सुनाया, कथा सुनने के बाद जब राजा परीक्षित की मुक्ति हुई तो ब्रह्मा जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सत्य लोक में तराजू में बांध कर सब साधन को तौला, सब साधन को एक तरफ जाप तप नियम पूजा पाठ तीर्थ व्रत एक पलड़े पर और दूसरे पलड़े पर इस कथा सत्संग के फल को रखा। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्यचकित होकर के ब्रह्मा जी ने देखा कि जो सत्संग गति की वार्ता है, जो भागवत कथा का जो फल है, ये कथा अमृत का जो फल है, ये विशेष हो गया और साधन का फल कम हो गया। बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने आंख बंद करके देखा तो देखते क्या है, वो ये भागवत शास्त्र में शब्द के रूप में स्वयं परमपिता परमात्मा का निवास है। ये क्या है? भगवान कृष्ण शब्द स्वरूप है। कैसे है? शब्द स्वरूप है, वांगमयी मूर्ति है, वांगमयी मूर्ति है। तब जाके ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ इसका महत्व और बढ़ गया, इसका महत्व और बढ़ गया। ऐसी को लंकिनी कहते हैं हनुमान जी से। किस कांड में कहती है? सुंदर कांड, पंचम सोपान सुंदर कांड में कहती, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धारिय तुला एक अंग, तुल में ताही सकल मिले अजौ सुख लव सत्संग। सत्संग के समान इस संसार में कोई दूसरा सुख नहीं है। सबसे बढ़कर के सुख सत्संग में मिलता है। इसलिए सत्संग कथा में अपने भी आवे और सबको बुला करके आवे, एकदम शोरगुल मचाते हुए हल्ला गुल्ला करते हुए
बहिना चला चला सत्संग में हम हो जैबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे ना। बहिना चला चला बहिना चला चला सत्संग में हम हो जैबै हे, गुरु के दर्शन। धन धन छथिन सरकार, उनकर महिमा अगमय अपार। धन 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 छथिन सरकार, उनकर महिमा अगमय अपार। धन धन अरे उनकर महिमा अगमय अपार, उनकर बहिना झुके झुके के बंदगी बजबै हे, गुरु के दर्शन करबै। बहिना झुके झुके के बंदगी बजबै हे, गुरु के दर्शन। ना बहिना चला चला सत्संग में हम हो जैबै हे, गुरु के दर्शन। ना सुंदर महल मकान, तन के कोनो नहीं ठेकान। सुंदर सुंदर महल मकान, तन के कोनो ना ठेकान। तन के तन के कोनो नहीं ठेकान। तन के बहिना ऐसन अवसर बार बार नहीं पैबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे ना। बहिना ना बहिना ऐसन अवसर बार बार नहीं पैबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे ना। बहिना ऐसन अवसर माइक ऑपरेटर करबै हे ना। बहिना चला चला सत्संग में हम हो जैबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे ना। बहिना गाइए जोर से। इंद्रमति कहे कर जोर, बिनती सुन गे बहिना मोर। इंद्रमति कहे इंद्रमति कहे कर जोर, बिनती सुन गे बहिना मोर। बिनती और बहिना बिना गुरु के मुक्ति नहीं पैबै, जम के मार्ग जैबै गे ना। बहिना ना बहिना बिना गुरु के मुक्ति नहीं पैबै गे, जम के मार्ग जैबै गे ना। बहिना
सदगुरुदेव भगवान की जय। सत्संग कथा का बड़ा महत्व है। इस महत्व से आश्चर्यचकित होकर के देखिए, ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू पर नाप करके देखा तो सत्संग का फल विशेष हो गया। हे शौनकादि ऋषि, कलयुग में ये भागवत शास्त्र भगवान का ही रूप है। इसके पढ़ने से सुनने से तत्काल मोक्ष को देने वाला निश्चय किया है।